दोस्तों, मैं मिस्टर प्रताप मिश्रा आप सभी लोगों का सिराज मोहन अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो पूरा तक देखिए और ये अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब वो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो दोस्तों, इसको हल करने से पहले जो क्वेश्चन कह रहा है केवल हमें उसी को करना है। उसको करने के बाद में हम आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो हम एक 1.5 मीटर लंबा लड़का बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो ये है, ये 1.5 मीटर जो है एक लड़का है। ये क्या है? 1.5 मीटर एक लड़का है। फिर ये कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये एक लड़का है और हमारा एक भवन है यहाँ पर 30 मीटर। कितनी ऊंचाई का है? 30 मीटर ऊंचाई का एक भवन है। अब इसके कुछ दूरी पर खड़ा है। ये नहीं पता है हमें कितनी दूरी पर खड़ा है, लेकिन भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है। और लड़के की लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। कितना है? 1.5 मीटर। ये लड़का क्या है? लड़का है, मान लीजिए, माना। और ये हमारा क्या भवन है? भवन की ऊंचाई क्या है? भवन की ऊंचाई मान लीजिए भवन हमारा है 30 मीटर। अब ये कह रहा है कि एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी ये हमारा भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। हमें पता नहीं कितनी दूरी पर ये खड़ा होगा। उसके बाद में कह रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी जाने से पहले जो इसका नेत्र था, नेत्र से यानी आंखों से ही तो देख रहा है, इसकी दूरी, किसकी? भवन के शिखर की दूरी जितना है, इसके आंखों से कोण जो बन रहा है यहाँ से देखने पर कितने अंश का बनना है? पहले ही बनना है 30 अंश का। लेकिन कुछ दूरी जब ये चला तो यहाँ पर जहां पर ये खड़ा था वहां से छत के जब शिखर को ये देखता है तो वहां से 30 अंश का कोण बनता है। लेकिन ये कुछ दूरी पर चलकर, मान लीजिए यहाँ से इतना चला, जब यहाँ पर ये पहुंचा तब यदि इसके शिखर को देखता है तो ये 60 अंश का कोण बना देता है। कितने अंश का कोण बना देता है? 60 अंश का कोण बनाता है। यानी हमें कुछ करना नहीं, केवल जो क्वेश्चन कह रहा है केवल उसी को हमें करना है। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे। पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसको करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है, हो जाता है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। यानी यहां से वो इतना चला, कितनी दूरी हुई, ये मान लीजिए कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमें त्रिभुज दिया है, त्रिभुज से हम इसी का मान यानी इसका मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज से इसके मान को ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इस त्रिभुजों के आधार की आवश्यकता होगी, ना कि इसके यानी जो भूमि का आधार है इसकी आवश्यकता होगी। क्योंकि दूरी हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा और यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन त्रिभुज यहाँ तक तो मुझे दिया नहीं है। त्रिभुज हमें यहीं तक दिया है, तो हमें किसके आधार की जरूरत है? त्रिभुज के आधार की जरूरत है, ना कि लड़के के आधार की और भवन के आधार की। इसको मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन हम अब इन बिंदुओं को करेंगे क्या कि इसका नाम दे देंगे, इन बिंदुओं का नाम दे देंगे। ये हमारा AB लड़का हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में ये जो हमारा है ये हो जाएगा CD हो जाएगा। CD मान लीजिए क्या है? भवन। अब ये जो पहला जो त्रिभुज बनेगा हमारा, और इसको हम मान लेते हैं जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम ME मान लेते हैं। जहां से B और E की जो दूरी है वो क्या है? बराबर होगी। और BA और EC की दूरी जो है बराबर होगी। यानी जितना BA होगा उतना ही EC होगा, जितना BC यानी BE होगा उतना ही AC होगा। इस प्रकार से इसको हम नाम दर्शा देंगे। तो एक त्रिभुज तो हमारा बन जाएगा BDE, और उसके साथ में कौन सा त्रिभुज बनेगा? 30 अंश वाला बनेगा। लेकिन 60 अंश वाला जो बनेगा इसके लिए हम कोई अपना जो है यहाँ पर नाम दे देंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो AB
सी डी ई, इसको हम क्या नाम दे देंगे, जब दे देंगे। अपने इच्छा अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये जो बिंदु दिया गया है इसमें कोई जो नाम है वो सेम ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो कोण बन रहा है, इस पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसलिए अब हमें करना क्या है उसको हम देखेंगे। हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें ज्ञात करना है कि ये जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक दूरी जो चला वो कितना है, यानी ये दूरी कितना है। तो यदि आप लोग चाहें तो पहले 60 अंश वाले कोण को ज्ञात कर लें, उसके बाद में 30 अंश वाले कोण को ज्ञात कर लें, और इस पूरे त्रिभुज जो बड़ा वाला त्रिभुज 30 अंश वाला कोण के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसके आधार में 60 अंश वाले त्रिभुज के आधार के मान को घटा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो लड़का था वो कितनी दूरी तक चला। तो चलिए क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है देखिए अब हमें करना क्या है कि पहले मान लीजिए हम इसके जो केवल हमें त्रिभुज लेना है, तो त्रिभुज को हम लेंगे, इसको क्या करेंगे 30 मीटर में हम 1.5 मीटर को घटा देंगे और हमें ये दूरी मिल जाएगी, क्या DE मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी DE मिल जाएगी। और हम EC को यानी BA को DC में घटा देंगे, BE को या कह सकते हैं EC को। देखिए ये 1.5 मीटर है तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा, समझ लेना, बराबर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो पूरी दूरी में हम 1.5 मीटर घटा देंगे तो हमें त्रिभुज का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे इसमें कि मानो भवन से इसको क्या करते हैं, पूरे को हम x मान लेते हैं, क्या करते हैं x मान लेते हैं। भवन से और लड़के के बीच की दूरी x मीटर, कितना है x मीटर है। अब देखिए लड़के की ऊंचाई, देखिए क्या कह सकते हैं d बराबर, देखिए हमें DE की जरूरत है ना, तो D बराबर हम क्या करेंगे, D बराबर DC माइनस EC, पूरे में हम इतना घटा देंगे, 30 सेंटीमीटर में हम इतना घटा देंगे तो कितना, इतना ही मुझे प्राप्त हो जाएगा ना। और ज्ञात हमें कितना करना है, D तो प्राप्त करना है, D के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो DE बराबर हो जाएगा मेरा, DC का मान कितना दिया 30 मीटर, तो 30 यहाँ पर रखेंगे, माइनस EC कितना है हमारा 1.5 मीटर, तो 1.5। अब देखिए इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना मुझे प्राप्त हो जाएगा, 30 में 1.5 घटाएंगे तो आप लोग जानते ही हैं कितना, 28.5 बचेगा। या आप लोग नहीं जानते तो हल करके देख लीजिए। 30 में क्या करेंगे 1.5 घटाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, देखिए यहाँ से उधार लिए, यहाँ पर कितना हुआ 10 में से 1 उधार लिए, 10 में से 5 देगा 5, यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, 9 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा था 2, यानी कितना बचेगा 1 पॉइंट है, तो 28.5 आंसर कितना आएगा। तो DE बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या 28.5 मीटर, यानी यहाँ से ये पूरी लंबाई हो गई, ये वाली तो पूरी लंबाई हो गई, लेकिन जो ये वाली लंबाई है ये कितना है 28.5 मीटर, कितना 28.5 मीटर। अब जब ये दूरी हमें प्राप्त हो गई, अब हम इसी से इसका पूरे का मान निकाल लेते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को हल करने के तरफ में, नोट कर लीजिए, नहीं नोट करें तो बैक करके रोक करके वीडियो को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें आप लोग नोट करने के बाद लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर समकोण लिख सकते हैं क्योंकि कोण हमारा क्या समकोण है, तो समकोण त्रिभुज। देखिए लेंगे क्या, यदि हम BDE लेते हैं तो BDE लिखेंगे, या FDE लेते हैं तो FDE लिखेंगे। याद रखना क्या ले रहे हैं हम, तो हम पहले बड़े वाले यानी पूरे त्रिभुज को ले रहे हैं जिसमें दोनों बन रहा है, यानी 30 अंश वाले कोण को हम ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं कि BD
ई। आप दोनों विधि से आप हल कर सकते हैं, छोटे वालों को लेकर के बड़े वाले को अलग अलग लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है त्रिभुज में। अब इसको हम देखिए कैसे हल करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है। तो हमें आधार ज्ञात करना है, यानी ये वाली दूरी पूरा हमें ज्ञात करना है। और हमें लंब दिया है, यानी आधार ज्ञात करना है। लंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो लंब यदि दिया हुआ है तो आधार ज्ञात करने के लिए हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता होगी। साइन की होगी, कास की होगी, टेन की होगी, सेक कोसेक कॉट किसकी होगी। तो इसके लिए थोड़ा हम लिख देते हैं, आप लोग मिस्टेक ना हो इसलिए लाल बटा कक्का, क्या लिख देते हैं, लाल बटा कक्का। ये हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा के अनुपात में हो जाता है। ये हमारा कास थीटा हो जाता है, ये हमारा टेन थीटा हो जाता है। अब लंब और आधार जिसमें होगा उसको हम लेंगे। लंब बटे आधार किसमें है, टेन में। किसमें है, टेन में है। तो लंब और आधार हमें ज्ञात करना है। लंब दिया गया है तो टेन लेंगे, क्या लेंगे, टेन लेंगे। तो त्रिभुज BDE में टेन, देखिए थीटा के स्थान पर जितना कोण दिया होगा उसको लेंगे 30 अंश। टेन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब आ गया DE बटे आधार क्या है, BE, क्या है, BE। समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया हुआ। अब हम मान रख देंगे, जैसे यहाँ पर D का मान दिया है तो D का मान, B हमें ज्ञात ही करना है तो B को ऐसे हम रख लेंगे, क्योंकि आधार में ज्ञात ही करना है तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। यदि आप लोग इसको आधार को ऊपर रखना चाहते हैं तो टेन को काट में बदल दीजिए, काट थीटा, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों की इच्छा होगी उस तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसका हम मान रखते हैं, तो टेन 30 अंश का मान होता क्या है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। तो टेन 30 अंश का मान यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो टेन मतलब होता है, टेन थीटा मतलब क्या होता है कि साइन थीटा बटा कास थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, थीटा का स्थान पर 30 अंश दिया तो यहाँ पर हम सब 30 अंश कर देंगे। साइन कास यदि आपको याद है और साइन कास तो याद ही होगा, क्योंकि जब साइन का याद है तो उसी को उलटते चले जाओ, कास का आपको मिल जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कास 30 अंश का मान होता है √3/2। इसको क्या करेंगे, जो A/B/C/D वाला फार्मूला लगता है उसको लगा देंगे यहाँ पर। तो ये होता है A/B/D/C वाला जो फार्मूला है, A/B/C/D वाला, ये होता है कि A/B, तो ये बटे B मतलब होगा 1 हमारा ये है, 2 हमारा B है, गुणे में D/C। D हमारा क्या है 2, C कितना है √3। 2 से तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 अंश का मान 1/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर हम रख देंगे 30 अंश की जगह पर 1/√3 बराबर में DE का मान कितना दिया है तो 28.5। कितना दिया है 28.5। जो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। 28.5 बटे कितना हो जाएगा DE यानी में ज्ञात करना है, किससे गुणा करवा देंगे, किससे गुणा करवा देंगे तो DE एक अन्नम B हो जाएगा, DE एक अन्नम B। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे तिरछा, तो हो जाएगा कि 28.5 √3 इसका मान हो जाएगा। किसका, आधार, पूरे आधार का, यहाँ से 28.5 मीटर, यहाँ और 5√3 मीटर जो हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब पूरा तो हमें ज्ञात हो गया है, लेकिन यदि हम इतना ज्ञात कर लें और पूरे में इतना घटा दें तो ये वाली दूरी मुझे प्राप्त हो जाएगी, यानी BF प्राप्त हो जाएगी, और यही हमें पता करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 60 अंश वाले को लेंगे। किसको लेंगे, 60 अंश वाले कोण वाले त्रिभुज को लेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम इसलिए यहाँ पर दर्शा दिए हैं कि जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से नोट कर लेंगे। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इस वाले त्रिभुज पर। यहाँ पर पुनः त्रिभुज लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज। अब हमें दूसरा त्रिभुज लेना है, BD नहीं लेना है, हमें FDE लेना है। क्या लेना है, FDE लेना है, या आप कह सकते हैं DFE या EFD कह सकते, कोई नहीं लिख सकते हैं। FDE में, इसमें पुनः समकोण त्रिभुज FDE में। अब जहाँ 30 अंश था वह हमारा 60 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि 60 अंश वाले कोण को हम लेंगे। अब जहाँ पर DE था, देखिए जहाँ पर लंब D था तो लंब हमारा वही रहेगा DE।
आधार जो चेंज होगा, जहां पर बीई था वहां पर ईएफ हो जाएगा, ईएफ हो जाएगा, ये एफ ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी को हल करेंगे। देखिए tan 60 अंश बराबर होता है क्या, tan 60 अंश बराबर, अब इसी को 60 अंश में चेंज कर देंगे। देखिए अब इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, एग्जाम में इसको इस तरीके से हल कर लीजिएगा, क्योंकि मान आप लोगों को वहां पर गलत ना रख जाए। तो tan 60 अंश बराबर क्या होता है, देखिए tan 60 अंश जहां पर 30 है वहां पर 60 कर देंगे। अब देखिए मान को पलट देंगे, जो हमारा देखिए यहाँ पर sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, और यहाँ पर sin cos 60 अंश का 1/2 होता है। इसी को पलट देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, √3 बराबर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा डीई, डीई हमें कितना दिया है 28.5 मीटर। हम मीटर रखना नहीं तो मीटर नहीं रखेंगे। ई एफ में ज्ञात करना है, ई एफ करके 3 से गुणा करवा देंगे। देखिए ये इसमें गुणा होगा, तो ये जब इसमें गुणा होगा तो ये इसमें क्या होगा, भाग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई एफ बराबर 28.5 28.5 बटे √3। अब √3 को हटाने के लिए हमें करना क्या होगा कि इसमें ऊपर नीचे √3 का गुणा करवाना पड़ेगा। किसका, √3 का गुणा करवाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ई एफ बराबर 28.5 गुणे √3 बटे में √3 गुणे √3, इस प्रकार से √3 गुणे √3। थोड़ा पेन को चेंज कर लें, थोड़ा हल्का चलने लगा है, काले से ही बता देते हैं हमको, उसमें इंक डालना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा इसलिए। देखिए इतना हो जाएगा। अब ये इसमें गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, √3 जब √3 में गुणा करता है तो उसका मान क्या होता है, यानी 3 होता है, एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर होगा 28.5 √3 बटे 3। अब देखिए 8 2 10 5 15 यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम 3 से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करके देख लेते हैं। 30 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 हटाना है तो नीचे 0 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पर गुणा तो गुणा ऐसे लगाया है, देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 28,285 बटे √3 गुणे 10। 3 से कैसे करिए, 3 कम 3 और जो है 9 3 27, कितना चाहिए 35 15 यानी 95 बचा। 95 यहाँ पर √3 है तो √3 से लिख लीजिएगा, इतना बचा, बटे में 10 है। अब देखिए 9.5 √3। अब देखिए 9.5 आपने कैसे दिया, तो जो यहाँ पर 0 हम हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, मिस्टेक ना हो जाए। 3 9 3 27, एक बचेगा यहाँ पर, यहाँ कितना हुआ 15, 27 से 28 होता है 15 हुआ, और 15 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 5 से कितना होता है 15, यानी 95 3 है 285 और √3 में 3, और यहाँ से दशमलव को यानी यदि 0 हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 10 से भाग देंगे तो 9.5 √3 हो जाएगा। ये हमें किसका मान मिला, तो ई एफ का किसका मान मिला, तो ई एफ बराबर इतना मिल गया मीटर। ठीक है, ई एफ बराबर कितना मिला 9.5 मीटर। अब देखिए इसको हम जो है अब यानी इस पूरे का मान भी मिल गया और इसका मान भी मिल गया, यानी एक्स का मान भी मुझे मिल गया और ई एफ का मान भी मिल गया। अब हमें केवल ये दर्शाना है कि बी एफ की जो दूरी है वो कितना है। यदि बी एफ की दूरी हमें मिल जाए तो हमें पता हो जाएगा कि ये लड़का यहाँ से इतनी दूर गया तो कितना गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम ज्ञात करेंगे लड़का कितना चला। चलिए लड़के जो है लड़का कितना दूरी चला, देखिए इसका हम कहेंगे लड़के के चलने की दूरी के घर के तरफ चलने की दूरी, चलने की दूरी लिखना चाहे लिख ले या ना लिखें। ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि लड़के घर से और लड़के की जो बीच की दूरी है वो, यहाँ पर या कह सकते हैं कि जो लड़का चला जहाँ से वहाँ यानी जहाँ पहुँचा वहाँ से और घर के बीच की दूरी बराबर। देखिए लड़के के घर के तरफ चलने की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
देखिए पूरी दूरी में यदि हम इतना दूरी घटा दें, यानी इस पूरे में यदि हम इतना घटा दें तो हमें ये वाला मिल जाएगा। और ये हमें हमसे यानी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुल दूरी माइनस EF की दूरी, EF की दूरी, तो EF यहाँ पर कुल दूरी के स्थान पर रख सकते हैं आप, कुल दूरी ना लिख करके आप डायरेक्ट BE लिख सकते हैं, BE माइनस EF की दूरी। अब यहाँ पर लिखेंगे कि इसको आप लिखे रहिए इसे, तो यहाँ पर जो है हमें BF की दूरी चाहिए, किसकी चाहिए, BF की दूरी चाहिए। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, BF बराबर BE की दूरी कितना है, तो B से E की दूरी आप लोग 28.5 रूट 3, 28.5 यानी 0.5 रूट 3 माइनस लगा है माइनस EF की दूरी कितना है, EF की यहाँ पर तो 9.5 रूट 3 होगा, वहाँ पर जो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि रूट 3 से जब हम गुणा करवाएंगे यहाँ पर रूट 3 मीटर होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9.5 रूट 3 इसमें भी है और रूट 3 इसमें भी है, तो रूट 3 को रूट 3 क्या करेंगे, रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो BF की दूरी हमारा हो जाएगा, BF की दूरी हो जाएगी कि रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा 28.5 माइनस 9.5। अब घटा देंगे 28.5 में 9.5 से घटा देंगे तो हमें पूरा BF की दूरी मिल जाएगी। तो रूट 3 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, देखिए इसको 5 में 5 घटाएंगे 0, यहाँ से उठा लेंगे 18 में 9 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर दशमलव है लास्ट में, 1 के बाद में 1 के बाद दशमलव हो जाएगा मीटर। अब रूट 3 से उसमें गुणा करवा देंगे तो BF बराबर हो जाएगा 19 रूट 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से और यहाँ की दूरी कितना है, लड़का कितना चला, तो 19 रूट 3 मीटर लड़का चला घर की तरफ। लिखना चाहें लिख सकते हैं कि अतः लड़के ने घर के तरफ 19.3 मीटर चला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये समझने में आप लोगों को तो टाइम ज़्यादा लगा होगा, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट समझाया गया है। यदि आप लोग इससे और अच्छी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो हमारा जो मनोबल आप लोग बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में बढ़ाइए, शेयर करिए, कि जिससे हम इससे अच्छी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। यानी एक एक पॉइंट 0.5 पॉइंट से भी कम, जितना भी इसमें हमें से हो सकेगा उतने तक का मान हम आप लोगों को बताएंगे। यानी छोटा छोटा पॉइंट भी हम आप लोगों को बताएंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम लोग आप लोगों को, यानी यदि आप लोगों से छोटा कोई भी भाई है, यानी 10th से छोटा 6, 7, 8, 9, 10th या 12th में भी जो कोई पढ़ रहा है आपका दोस्त, उसको भी हम मैथ फिजिक्स आसानी से पढ़ाएंगे और हर एक चैप्टर है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और 6 क्वेश्चन तक आज हम लोग हल कर चुके हैं, और यहाँ पर इसलिए 6 क्वेश्चन तक केवल हल किया गया है कि टाइम ज़्यादा न लगे, आप लोगों को परेशानी ना हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और अगले वीडियो में हो सकता है पूरा कवर किया जाए, तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।